जय श्री राम। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कुंडली से हम कैसे देखें कि नेटिव को कोई एडिक्शन तो नहीं है, कोई ड्रग एडिक्शन हो, स्मोकिंग की एडिक्शन हो, तो ये सब हम कैसे एनालाइज करें। तो उससे पहले मैं एक कहावत बोलूँगा जो हिंदी में बहुत पॉपुलर है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, कि जैसा खाएगा नेटिव वैसा ही उसका मन बनेगा। तो इसी कहावत को हम डिकोड करेंगे अब। खाने का डिपार्टमेंट हम देखते हैं सेकंड हाउस से, क्योंकि सेकंड हाउस माउथ है। और फूड सेकंड हाउस से खाना हम देखेंगे सेकंड हाउस से और सेकंड लॉर्ड से। और जो फूड है वो मून से देखेंगे हम। तो यहाँ पे हमने तीन चीज़ें देखनी है: सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड एंड मून। तो जब भी राहु की कनेक्टिविटी सेकंड हाउस से होगी या सेकंड लॉर्ड से होगी या मून के साथ होगी, राहु मून मान लो इकट्ठे हैं कहीं पे, क्लोजली कंजंक्ट हैं विद इन 10 डिग्रीज। और अब मैं ये यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि जिस किसी की भी कुंडली में राहु मून है वो ड्रग एडिक्ट होगा, वो स्मोकिंग करे, नहीं। हमने तीन चार चीज़ें देखनी है, सिर्फ एक चीज़ को देख के हमने प्रेडिक्शन नहीं देनी। तो हमने क्या देखना है, जब भी सेकंड लॉर्ड के साथ राहु की कनेक्टिविटी हो, सेकंड हाउस के साथ राहु की कनेक्टिविटी हो। कनेक्टिविटी का मतलब है कि राहु या तो सेकंड हाउस में बैठ जाए, या सेकंड हाउस पे दृष्टि डाल रहा हो, या सेकंड लॉर्ड के साथ कंजंक्ट हो जाए, या सेकंड लॉर्ड को आस्पेक्ट कर रहा हो, या मून के साथ बैठ जाए राहु, या फिर मून को आस्पेक्ट कर रहा हो। तो यहाँ पे कितनी चीज़ें क्लियर की हमने: सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड और मून के साथ राहु की कनेक्टिविटी। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है सेकंड लॉर्ड की या सेकंड हाउस की कनेक्टिविटी एट्थ हाउस या एट्थ लॉर्ड के साथ हो जाए। क्योंकि एट्थ हाउस जो है ना, वो अधर्म का भी स्थान है। तो जहाँ जाएगा वहाँ की अधर्म की तरफ इंक्लिनेशन हो सकता है। तो जब भी एट्थ लॉर्ड कनेक्ट होगा सेकंड लॉर्ड के साथ, या सेकंड हाउस में जाके बैठेगा एट्थ लॉर्ड, या सेकंड लॉर्ड एट्थ हाउस में आ जाए, और साथ ही साथ यहाँ पे किसी तरह से राहु भी कनेक्शन कर ले, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, नेटिव को कोई एडिक्शन है, या स्मोकिंग की या किसी और ड्रग की। और ये एडिक्शन और ज़्यादा बढ़ेगी जब राहु मून और सेकंड लॉर्ड की आपस में कनेक्टिविटी 8वें घर में हो रही हो या 12वें घर में हो रही हो। तो ये दो तीन पॉइंट्स हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये प्राइमरी पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे, इसके बाद जो सेकेंडरी पॉइंट्स हैं, और हम कैसे इसको मतलब कन्फर्मली देख सकते हैं। जब राहु लगन में आ जाए या राहु आत्मा कारक हो। आत्मा कारक वो प्लैनेट होता है जिसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री चार्ट में होती है। आप कैसे आत्मा कारक कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा। आप जाके किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके देख सकते हैं कि आपका आत्मा कारक कौन है। राहु आत्मा कारक हो, राहु लगन में हो, राहु सेकंड हाउस में हो, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, या राहु 11th हाउस में हो, ये भी इंडिकेशन देते हैं कि नेटिव की इंक्लिनेशन एडिक्शन की तरफ हो सकती है। तो मून करप्ट नहीं होना चाहिए, सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड ये करप्ट नहीं होने चाहिए। करप्शन कैसी होगी? या तो उनका कनेक्शन एट्थ हाउस या एट लॉर्ड से हो, या उनका कनेक्शन राहु से हो। और सेकंड प्लैनेट जो आता है जो एडिक्शन दे सकता है वो सैटर्न भी है। तो राहु और सैटर्न, इनका कनेक्शन नहीं होना चाहिए सेकंड हाउस के साथ और मून के साथ। तो फूड हमें कभी जंक फूड नहीं खाना चाहिए। मान लो सैटर्न मून है तो वो जंक फूड बताता है, और शराब की तरफ इंक्लिनेशन हो सकता है। सैटर्न सेकंड हाउस में हो तो अल्कोहलिक हो सकता है नेटिव। इसमें हमें मून को फिर से देखना पड़ेगा। और ऐसे ही सेकंड हाउस में अगर जुपिटर हो तो नेटिव का इंक्लिनेशन मीठा खाने में ज़्यादा होगा, मीठा पसंद होगा। तो ये जो मैंने अभी कनेक्शन बताया है, अगर उसमें जुपिटर का या सन का एस्पेक्ट आ रहा है तो चीज़ें सुधर जाएंगी।
तो चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। हो सकता है बिल्कुल ना एडिक्शन हो नेटिव को, अगर जुपिटर का एस्पेक्ट सेकंड लॉर्ड पे या सेकंड हाउस पे या मून पे आ रहा है, साथ ही साथ राहु का भी आ रहा है, तो चीज़ें कंट्रोलेबल है। या सन का आ रहा है, क्योंकि ये दोनों धार्मिक प्लैनेट्स हैं। तो ये था जो मैं आज ये सारा एडिक्शन के बारे में आज मैंने डिस्कस किया इसमें। तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स निकलेंगे उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी नेटिव की एडिक्शन की तरफ। जय श्री राम।